हेलो फ्रेंड्स, मैं भावना शर्मा आप सभी को नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पैरेललोग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने क्वाड्रिलेटरल और क्वाड्रिलेटरल के टाइप के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें सबसे पहले हमने ट्रेपीजियम के बारे में डिटेल में समझाया था। आज दोस्तों हम पैरेललोग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे। पैरेललोग्राम हमारे पास क्या होता है, एक क्वाड्रिलेटरल होता है। इसको हम समानांतर चतुर्भुज कहते हैं। ए पैरेललोग्राम इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच द अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं। पैरेललोग्राम से पहले दोस्तों हमें क्वाड्रिलेटरल के बारे में पता होना चाहिए। क्वाड्रिलेटरल क्या है? क्वाड्रिलेटरल हमारे पास एक ऐसा क्लोज्ड शेप है जो लाइन सेगमेंट से मिलकर बनता है। ऐसी शेप जो 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी हुई होती है और जिसकी जो शेप क्लोज होती है उसको हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। क्वाड्रिलेटरल में दोस्तों हमारे पास 4 साइड्स होती हैं, 4 वर्टेक्स होते हैं और 4 ही हमारे पास एंगल्स होते हैं। और क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। तो दोस्तों ABCD हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल की सभी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है। अब ये दोस्तों एक पैरेललोग्राम भी है। कैसे है? पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी आमने सामने की साइड पैरेलल और इक्वल होती हैं। यहाँ हमारे पास ABCD एक पैरेललोग्राम है, क्योंकि दोस्तों जो हमारे पास AD है वो BC के पैरेलल भी हैं और इक्वल भी है। तो ABCD हमारे पास क्या हुआ, एक पैरेललोग्राम, क्योंकि इसकी एक साइड इस साइड के जो इसकी अपोजिट साइड है इस साइड के पैरेलल और इक्वल है और दूसरी साइड भी इस साइड के पैरेलल और इक्वल है। यहाँ हमारे पास AD BC के पैरेलल और इक्वल हैं। ऐसे ही AB है जो वो DC के पैरेलल और इक्वल हैं। तो पैरेललोग्राम एक ऐसी शेप होती है जो क्वाड्रिलेटरल होता है और जिसकी अपोजिट साइड का पेयर क्या होता है, पैरेलल होता है और इक्वल होता है। ये साइड इस साइड के पैरेलल और इक्वल, ये साइड इस साइड के पैरेलल और इक्वल। तो इसको हम पैरेललोग्राम बोल लेंगे। कोई भी दोस्तों ऐसी शेप जिसके आमने सामने की साइड इक्वल और पैरेलल होती हो, जो 4 लाइन सेगमेंट से बनी होती है, वो हमारे पास पैरेललोग्राम है। अब दोस्तों हम पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम। यहाँ हमारे पास ABCD एक पैरेललोग्राम है। इसमें क्या होता है, सबसे नंबर 1 पे आती है द अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। अभी हमने सीखा भी है कि इसके क्या होता है, जो अपोजिट साइड्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलल और इक्वल हैं। जैसे AD पैरेलल है BC के और AB पैरेलल है DC के। ऐसे ही द अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल इन लेंथ। ये यहाँ हमने देखी कि ये पैरेलल है, अब यहाँ हमने देखा कि ये इक्वल हैं। इसके साथ दोस्तों नंबर 3 पर है द अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये एंगल इस एंगल के अपोजिट है दोस्तों, तो पैरेललोग्राम है तो ये एंगल इस एंगल के क्या होगा, इक्वल। इसके बाद दोस्तों ये एंगल इस एंगल के अपोजिट है तो ये पैरेललोग्राम है तो ये एंगल क्या होगा, इक्वल। तो पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल हैं वो हमारे पास क्या होंगे, इक्वल। ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल। नंबर 4 पर है दोस्तों द सम ऑफ ऑल द एंगल्स इज 360 डिग्री। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, एक क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम 360 डिग्री होता है। तो पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटरल है तो इसके भी सभी एंगल का सम कितना होगा, 360 डिग्री। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू कितना होगा, 360 डिग्री। इसके बाद है दोस्तों नंबर 5 पर द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। जो हमारे पास ये एक ही लाइन पर एंगल बने हुए हैं इनको हम क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल। तो एडजेसेंट एंगल का सम दोस्तों हमारे पास कितना होगा, 180 डिग्री।
यहाँ ये इसके एडजेसेंट है तो एंगल ए प्लस एंगल बी कितना होगा 180 डिग्री। ऐसे ही डी सी के एडजेसेंट है तो एंगल डी प्लस एंगल सी क्या होगा 180 डिग्री। ऐसे हमारे पास ए और डी एडजेसेंट है, इनका सम भी 180 डिग्री होगा। और बी और सी भी एडजेसेंट है तो एंगल बी प्लस एंगल सी भी क्या होगा 180 डिग्री। इसके बाद यहाँ हमने दोस्तों 5 प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया। इसके बाद है हमारे पास नंबर 6 नंबर की प्रॉपर्टीज़। द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। जो हमारे पास ये पैरेललोग्राम है दोस्तों, यहाँ अगर हम बी को डी से मिला दें तो ये इसका क्या होगा एक डायगोनल। इसके बाद ए को सी से मिला दे, अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने से हमारे पास क्या बनता है डायगोनल। तो इसने क्या कहा है नंबर 6 प्रॉपर्टी में, द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ये दोनों डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब दोस्तों ये है हमारे पास ये इक्वली कट करते हैं। इसका मतलब ओ ए ओ सी के इक्वल होगा और ओ बी ओ डी के इक्वल होगा। ये डायगोनल इस डायगोनल को बाइसेक्ट करता है, मीन्स ये डायगोनल इस डायगोनल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है और ये डायगोनल इस डायगोनल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो इक्वल पार्ट में कब डिवाइड होगा, जब ओ ए इक्वल टू ओ सी और ओ बी इक्वल टू ओ डी। नंबर 7 प्रॉपर्टी है दोस्तों, द डायगोनल ए सी एंड बी डी डिवाइड द पैरेललोग्राम इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। जब दोस्तों ये हमारे पास डायगोनल हैं, ये डायगोनल लगाते हैं तो एक ये ट्रायंगल बनेगी, एक ये ट्रायंगल बनेगी। जब ये डायगोनल लगाते हैं तो एक ये ट्रायंगल बनेगी और एक ये ट्रायंगल बनेगी। तो ये ट्रायंगल हम आपस में क्या होगी कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट है तो इसके सभी पार्ट्स इक्वल होंगे। तो डायगोनल के बाद जो ट्रायंगल बनती हैं वो क्या होंगी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी। ये हमारे पास दोस्तों पैरेललोग्राम के हमने प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखा। अब इसके टाइप देखेंगे दोस्तों। देयर आर 3 यूनिक काइंड्स ऑफ पैरेललोग्राम। यहाँ हमारे पास 3 प्रकार का पैरेललोग्राम होता है। सबसे पहले है दोस्तों हमारे पास रोम्बस। ए रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल। एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी सभी साइड इक्वल हों उसको हम क्या बोलेंगे रोम्बस। दोस्तों पैरेललोग्राम क्या है, जिसकी आमने सामने की साइड इक्वल हैं और पैरेलल हैं। लेकिन अगर पैरेललोग्राम की सभी साइड इक्वल हो जाएं तो उसको हम क्या बोलेंगे रोम्बस। एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी सभी साइड्स इक्वल हैं उसको हम क्या बोलेंगे रोम्बस। यहाँ हमारे पास ए बी इक्वल किसके होगी, ए बी इक्वल टू सी डी एंड ए डी इक्वल टू बी सी तब होगी जब ये पैरेललोग्राम है। अगर इसको रोम्बस बोलेंगे तो इसकी सभी साइड्स क्या होंगी इक्वल होंगी। इसके बाद है दोस्तों हमारे पास स्क्वायर। स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम वेयर ऑल साइड्स एंड डायगोनल आर इक्वल, द एंगल्स आर राइट एंगल्स। रोम्बस में दोस्तों हमने देखा कि सभी साइड इक्वल हैं। स्क्वायर में क्या होगा दोस्तों, सभी साइड इक्वल होंगी और सभी एंगल हैं जो हमारे पास, जैसे एंगल ए है वो भी क्या होगा 90 डिग्री का, एंगल बी है वो भी क्या होगा 90 डिग्री का, एंगल डी है वो भी क्या होगा 90 डिग्री का और एंगल सी भी हमारे पास क्या होगा 90 डिग्री का। सभी साइड इक्वल होंगी, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, चारों साइड आपस में इक्वल होंगी। ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए और सभी एंगल 90 डिग्री के होंगे। और जो इसके डायगोनल है दोस्तों ए सी एंड बी डी वो भी क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे। तो एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी सभी साइड्स इक्वल हैं और सभी एंगल इक्वल और 90 डिग्री के हैं और दोनों डायगोनल इक्वल हैं तो उसको हम क्या बोल लेंगे स्क्वायर। इसके बाद है दोस्तों हमारे पास रेक्टेंगल। A rectangle is a parallelogram in which all angles are 90 degree and the diagonal are equal. The opposite sides have equal length. रेक्टेंगल दोस्तों हमारे पास क्या है, एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसके सभी एंगल 90 डिग्री के होंगे। जैसे हमारे पास स्क्वायर में थे सभी एंगल क्या थे 90 डिग्री के। इसके बाद दोस्तों डायगोनल इक्वल हैं जैसे स्क्वायर में इक्वल थे। इसके बाद दोस्तों स्क्वायर में हमारे पास चारों साइड आपस में इक्वल थी, लेकिन रेक्टेंगल में सिर्फ अपोजिट साइड इक्वल हैं। ये हमारे पास सिर्फ अपोजिट साइड इक्वल हैं, यहाँ ये चारों आपस में इक्वल नहीं हैं।
सभी एंगल 90 डिग्री के हैं। MO इक्वल टू NP, MO इक्वल टू NP मतलब कि डायगोनल इसके इक्वल हैं। और MN इक्वल टू OP अपोजिट साइड इक्वल, MP इक्वल टू NO अपोजिट साइड इक्वल। रेक्टेंगल में सभी साइड इक्वल नहीं होती हैं। रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल होते हैं, सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं और अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। तो दोस्तों आज हमने देखा और क्या समझा कि पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी आमने सामने की साइड पैरेलल और इक्वल होती हैं। फिर हमने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ देखी कौन कौन सी होती हैं और उसके बाद हमने 3 टाइप के पैरेललोग्राम देखे। सबसे पहले था हमारे पास रोम्बस, उसके बाद स्क्वायर और उसके बाद रेक्टेंगल। आशा करती हूँ कि दोस्तों आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।